लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मुझे ये इंसान पाया है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं इस खूबसूरत समय में प्रभु जो हमें लेकर आए हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये समय परमेश्वर की ओर से नियुक्त था। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने सर्व ज्ञान में पहले से ही सब कुछ जानते हैं। और मैं ये भी विश्वास करता हूं यदि परमेश्वर सबसे पहले सब कुछ जानते हैं तो वो ये भी जानते थे कि आज हम इस स्थान पर होंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस प्रभु को और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रभु की कि सब आदरणीय दासों को जिस स्थान पर बैठे हैं और आपको यहाँ पर पाकर मैं बड़ा आदर महसूस कर रहा हूं। और मुझे लगता है शायद ये पहला मौका होगा जब मैं इस प्रकार से आपके बीच में वचन की सेवा कर रहा हूं। तो मेरे लिए दुआ करिएगा कि परमेश्वर का वचन जोर से हमारी हो रहा है, समर्थ से हमारी हो रहा है। कितने लोग तैयार हैं? अपने साथ वाले को थोड़ा हिलाएं और कहे तैयार हो जाए। हालेलुया। वचन के लिए एक तैयारी चाहिए। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं कुछ महीने पहले मैं किसी स्थान पर प्रचार करने गया था और प्रचार करते करते परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया और कुछ शब्द प्रभु जी ने मुझे दिए और वो शब्द कुछ और नहीं थे पर ये थे जो थोड़ी देर में मेरे पीछे भी देखेंगे। प्रभु जी ने मुझे कहा बिल्ड योर अल्टर, अपनी वेदी को बना। अपनी वेदी को, मैं चाहता हूं किसी से मुड़कर कहें अपनी वेदी को बनाए, अपनी वेदी को बनाए। हाँ, अपनी वेदी को बनाए। उस समय मैं इस बात को नहीं समझा क्यों परमेश्वर मुझसे ये बात को कर रहे हैं कि अपनी वेदी को बना, बिल्ड योर अल्टर, बिल्ड योर अल्टर। मैंने और प्रार्थना करनी शुरू करी और इस कन्वेंशन को करने में बड़ी सारी चीजें हुई। हमें नहीं पता था हम किस प्रकार से करेंगे इस बार। और जिन प्रभु जी के दास को मैं चाहता था वो आए और प्रचार करें, किसी कारणवश डेट्स नहीं मिली। और थोड़े समय के बाद कलीसिया के लोग मुझे प्रोत्साहित करने लगे कि पास्टर जी इस बार आप स्वयं प्रचार करें। सो मैंने कहा नहीं मैं प्रचार नहीं करूंगा, आप सुनते रहते हैं। कहने नहीं आप प्रचार करो। और तभी परमेश्वर ने मुझसे कहा यही वो दिन है जिस दिन तुझे प्रचार करना है कि अपनी वेदी को बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं पिछली कई शताब्दियों से परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उड़ेला है। पर मैं ये भी विश्वास करता हूं कि अभी भी आत्मा के महान दिन आने पर है। हालेलुया, हालेलुया। द बैटल इज येट टू कम। अभी वो महान दिन आने पर है जब परमेश्वर अपने आत्मा को पहले से भी ज्यादा अपने लोगों पर उड़ेलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और पिछली शताब्दियों में परमेश्वर ने लोगों को चुना और इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में भी परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और परमेश्वर खोज कर रहा है ऐसे लोगों की जो उसकी खोज कर रहे हों, जो उसको ढूंढते हों, जो उसको ढूंढ रहे हों और उससे कुछ पाना चाहते हों। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं इन दिनों में परमेश्वर कुछ महान करने पर है। और ये केवल नई वाचा संगति के लिए नहीं है। परमेश्वर ने मुझे कहा अपने शहर की कलीसिया से ये कहना अपनी वेदियां तैयार कर लो। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं एक नई आग उठेलने पर हूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं अपनी कलीसिया को ऐसे आशीषित करने जा रहा हूं जैसा पहले मैंने कभी नहीं किया। मैं अपनी आत्मा को अपनी कलीसिया पर ऐसे उठेलने जा रहा हूं जैसा पहले मैंने कभी नहीं उठेला। मैं अपनी कलीसिया को ऐसे ऊंचा उठाने जा रहा हूं जैसा पहले मैंने कभी नहीं किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आज आप इस स्थान पर आए हैं ये किसी मनुष्य की इच्छा में नहीं था। हो सकता है आपने आमंत्रण किसी व्यक्ति से प्राप्त किया होगा, लेकिन आपको यहां पर लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ना केवल आप जो यहां पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग इस समय हमें ऑनलाइन भी सुन रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं आप जब इस प्रचार को सुन रहे हैं परमेश्वर की एक महान योजना आपके जीवन के लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर कुछ करने पर है। मैं चाहता हूं किसी भी आसपास वाले व्यक्ति से मुड़े और उसे कहे परमेश्वर कुछ करने पर है और वो चाहता है जब वो करेगा तो उसका हिस्सा आप भी बने। हालेलुया। कितने लोग उस महान मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं।
प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाया, हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे लोगों से कहना अपनी वेदियों को तैयार करें। किसको तैयार करें? जोर से कहें, किसको तैयार करें? अपनी वेदियों को तैयार करें और उस वेदी पर पवित्र, जीवित और ऐसे बलिदानों को चढ़ाएं जो मुझे पसंद है। और तब मैं स्वर्ग से एक बार फिर से उतरूंगा ताकि उनकी भेंटों को मैं ग्रहण करूं। हालेलुया। अजीजों, मैं नहीं जानता आज आप किस किस स्थान से आए हैं, लेकिन आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आज का दिन आपके जीवन में एक बड़ा बहुमूल्य दिन है। ये दिन आपके और मेरे जीवन का एक बहुत ही ज्यादा गंभीर दिन है, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। हम अपनी वेदियों को तैयार करें, हम अपनी वेदियों को तैयार करें, हम अपनी वेदियों को तैयार करें। और मैं उसके बाद जब परमेश्वर ने मुझसे ये बात करी, मैंने कहा जी परमेश्वर, मैं आपके लोगों को प्रोत्साहित करूंगा कि वो अपनी वेदियों को तैयार करें। मैं इस शहर की कलीसिया से कहूंगा, परमेश्वर चाहता है हम अपनी वेदियों को तैयार करें। और मैं बाइबल में से ढूंढने लग गया कि ऐसा कौन सा वो मनुष्य था जिसने सर्वप्रथम परमेश्वर की वेदी को बनाया था। यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो हर एक खुदा का दास जो महान हुआ है बाइबल में, उन सब ने कोई ना कोई वेदी कभी ना कभी जरूर बनाई। हालेलुया। और बाइबल में सबसे पहला व्यक्ति जिसने परमेश्वर के लिए वेदी को बनाया था वो था नोहा। हालेलुया। आगे पढ़ने लग गया, एक और व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में वेदियों को बनाया। वो जहां कहीं जाता था वो सब प्रथम एक ही काम करता था, वो प्रभु की वेदी बनाता था और आराधना करता था। उसका नाम है अब्राहम। यदि आगे पढ़ते जाएं तो बाइबल कहती है इसहाक ने वेदी को बनाया। आगे पढ़ते जाएं तो बाइबल कहती है याकूब ने भी वेदी को बनाया और परमेश्वर की आराधना करी। और आगे चले जाएं तो आप पाएंगे जब परमेश्वर ने इजराइल को विजय दी तो मूसा ने भी एक वेदी को बनाया और उसका नाम यहोवा जीरे नहीं, वो तो इब्राहिम के पास थी। यहोवा निसी रखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विजय देता है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर हमें पुकारता है उस वेदी को बनाने के लिए। आइए हम खुदा के कलाम की ओर चलें और मेरे साथ कोई खोले उत्पत्ति उसका 8 अध्याय, उसकी 20, 21 और 22 आयत को हम देखेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, स्क्रीन सामने है, आप वहां से खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। सब कहें तब। हम इसके बारे में बात करेंगे कब। हालेलुया। जब जब बाइबल में आता है तब, आपको पूछना है कब। और जब जब बाइबल में आता है इसलिए, आपको पूछना है किस लिए। और पीछे जाकर पढ़ना है कि परमेश्वर वहां पर क्या कर रहे हैं। और यहां पर लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ को लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इंग्लिश में लिखा है द बर्न्ट ऑफरिंग, उस पर जला दिया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने बलिदान को उसने चढ़ाया और उसको जला दिया। और आगे लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। इंग्लिश में लिखा है गॉड स्मेल्ड इट। परमेश्वर ने उसकी भेंट में से जो सुगंध आ रही थी, हालेलुया, सब कहें सुगंध आ रही थी, परमेश्वर ने उसको चखा, परमेश्वर ने उसको अनुभव किया, परमेश्वर ने उसको सूंघा। और उसके आगे लिखा है, और सोचा सुगंध पाने के बाद कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। किसके कारण? मनुष्य के कारण भूमि को मैं कभी श्राप। कब हुआ ये? जब परमेश्वर ने वेदी से कुछ सूंघा, वेदी से बलिदान को। इस बात को थोड़ा ध्यान से अपनी आत्मा में लीजिए। परमेश्वर ने वेदी से कुछ चखा, परमेश्वर ने वेदी से कुछ सूंघा। मैं नहीं जानता आज इस शाम के समय कौन सी सुगंध हम परमेश्वर को दे रहे हैं, लेकिन यदि हम अपनी वेदियों को तैयार करें तो हम भी एक उत्तम भेंट को खुदा के सामने चढ़ाने के योग्य हो जाएं, जिसे परमेश्वर चखे और उसके बाद कुछ सोचे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा आज के बाद मैं श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य ने मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो
बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपंदूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। प्रभु का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज अपने वचन को हमारे सामने खोले, हम इसमें से कुछ सीख सकें और ऐसी वेदियों को तैयार कर सके परमेश्वर जो आपके सामने ग्रहण योग्य हो, ऐसी भेंटें चढ़ा पाए जो आपके सामने ग्रहण योग्य हो। और परमेश्वर जिन भेंटों की सुगंध को लेकर आप खुदावन कुछ सोचें और एक आशीष को स्वर्ग से हमारे ऊपर उड़ेल दें। यहाँ पर बैठे हर एक प्रत्येक को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। और बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया और पृथ्वी पर मनुष्य वही करने लग गया जो यहोवा को पसंद नहीं था। और एक दिन यहोवा स्वर्ग से उतर आया, हालेलुया आमीन। और परमेश्वर ने एक जन से बात करी जिसका नाम नूह था, और परमेश्वर ने उसको एक ऐसा काम करने के लिए कहा जो बहुत ही ज्यादा असंभव जान पड़ता था। और परमेश्वर ने कहा, नूह मैं पृथ्वी पर बारिश करने पर हूं और इसलिए तू एक जहाज को बना। सुनने को तो जहाज लगता है, इंग्लिश में लिखा आर्क को बना जो चारों तरफ से बंद थी और उसमें केवल एक ही खिड़की थी जिसमें से आप देख सकते हैं। ये होती है आर्क। जहाज को यदि आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में बड़े सारे जहाज आ सकते हैं, पर वो एक आर्क थी जो चारों तरफ से बंद थी और उसमें केवल एक ही खिड़की थी। और परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दी और बाइबल कहती है तब तक, सब कहे तब तक, पृथ्वी पर कभी भी मैं नहीं बरसा था, ऐसा हुआ ही नहीं था, हालेलुया। और कई बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, परमेश्वर ऐसी बातें करता है जो कभी सुनी ही ना हो। परमेश्वर ऐसी बातें करता है जो किसी मस्तिष्क में ना चढ़ी हो। परमेश्वर ऐसी बातें अपने लोगों पर प्रकाशित करता है जो कई बार समझने के बाहर होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर आज भी आपसे कुछ अनहोनी असंभव बातों को कर रहा है तो मैं आपसे कहूंगा नूह के समान आइए हम भी विश्वास करें, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर असंभव और अनहोनी बातों को करने वाला परमेश्वर है। लोग आपसे कहेंगे ये नहीं होगा, क्योंकि कलाम कहता है जब उसने उस जहाज को बनाना शुरू किया लोग आकर उसका मजाक उड़ाते होंगे। वो कहता था, बाइबल कहती है वो प्रचार करता था लोगों को कि एक समय आएगा जब बारिश होगी, लेकिन लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस दिन तक बारिश को किसी ने देखा ही नहीं था। पर जब नूह से परमेश्वर ने बात करी, नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया, हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अनहोना लगे, अनोखा लगे, यदि कुछ परमेश्वर आपसे कहता है आप उसका विश्वास करें, हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है और जो वो कहता है वो करता है, हालेलुया आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में आपके जीवन में कुछ असंभव बातें होने पर है, कुछ अनोखी बातें खुदा आपके मेरे जीवन में करने पर है। विशेष करके इस पठानकोट शहर की कलीसियाओं में कुछ अद्भुत होने पर है। कितने लोग आमीन कहेंगे? हालेलुया। कितने पासवान आमीन कहेंगे? परमेश्वर मेरी कलीसिया में कुछ असंभव कर, परमेश्वर मेरे घर में कुछ असंभव कर, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अनोखी बात कर, और मैं तैयार हूं विश्वास करने के लिए। और बाइबल कहती है उसने विश्वास किया और उस नाव को बनाना शुरू कर दिया, उस जहाज को बनाना शुरू कर दिया। बड़े सारे विद्वान कहते हैं कितने दिन लगे, मैं नहीं जानता, मैं आपको कुछ नंबर दे सकता हूं लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे एक बात पता, उसने खुदा की आवाज को सुना। सब कहें उसने खुदा की आवाज को सुना। एक मसीही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है, खुदा की आवाज को सुन। इसने मुड़कर कहे सबसे महत्वपूर्ण यही है, हालेलुया। किसकी आवाज को सुनना? खुदा की आवाज को सुनना। आज समय में, जिस समय में जी रहे हैं, बड़े सारे लोग खुदा की आवाज को सुनना भूल चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले की कलीसियाएं, सेवकाइयां या लोग इसलिए ज्यादा प्रभावशाली हुए थे क्योंकि वो खुदा की आवाज को सुनकर चलते थे, हालेलुया। आज हम उस समय में हैं जब हम परमेश्वर को बताते हैं, प्रभु हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, परमेश्वर मैं आपके लिए ऐसा बनना चाहता हूं। जी नहीं, हमें खुदा से पूछना है, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मैं आपके लिए करूं, हालेलुया। डोंट टेल गॉड योर विजन, टेल गॉड गिव मी विजन, हालेलुया। प्रभु के ना कहे प्रभु मेरा दर्शन ये है। आजकल मैं लोगों से मिलता, लोग कहते हैं मेरा दर्शन ये है। मैंने कहा उस दर्शन की बात करें जो यहोवा देता है। क्या तू खुदा की आवाज को सुनकर आया है? हालेलुया।
आमीन। यदि आपको और मुझे प्रभावशाली बनना है, यदि आपको और मुझे अनोखी बातों को देखना है, तो जरूरी है हम परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने। किसकी आवाज को? जोर से कहें, और जोर से कहें, साथ वाले भाई से कहें, बहन से कहें खुदा की आवाज को सुने। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे माफ करिएगा, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, दादाजी की आवाज को सुने ना सुने मुझे परवाह नहीं, खुदा की आवाज को जरूर सुनना। हालेलुया। किसी प्रेरित की, किसी नबी की, किसी सुसमाचारक की, किसी पासवान की, किसी शिक्षक की आवाज को सुने ना सुने बात की बात है, पर सबसे पहले यहोवा की आवाज को सुनना। हालेलुया। क्योंकि तुझे बुलाने वाला यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। उसने मेरा चुनाव किया है। मुझे किसी ने पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी योग्यता क्या है सेवकाई के लिए? मेरी योग्यता यह है, मुझे राजा ने चुना है। हालेलुया। कहें मुझे राजा ने चुना है। और यीशु ने यही कहा था, तुमने मुझे, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, लोग कहते हैं विश्वासियों का झुंड है। विश्वासियों के तो बहुत सारे झुंड है दुनिया में। कलीसिया क्या है? कलीसिया वो है जिसे यीशु स्वयं चुनता है, वो उनका चुनाव करता है। क्योंकि मैं अक्सर प्रचार करता हूं, ये कहता हूं, परमेश्वर का राज्य लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है? भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम क्या करते हैं? दुनिया के लोग जो हैं, या संसार के लोग जो हैं, या लोग जो हैं, वो सरकार को चुनते हैं, वो वोट डालते हैं और उसके बाद सरकार चुनी जाती है। लेकिन हम लोकतंत्र में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम राजतंत्र में हैं। किसमें हैं हम राजतंत्र में हैं, जिसमें जो उसके चुने हुए हैं उनकी केवल एक ही उद्देश्य है कि वो राजा की इच्छा को प्रसारित करें। हालेलुया। कलीसिया का केवल एक ही उद्देश्य है, याद रखिएगा, कलीसिया का उद्देश्य यह है कि वो अपने राजा की इच्छा की पूर्ति को करे। हालेलुया, आमीन। और इसलिए मैंने कहा, आपका और मेरा चुनाव किसी मनुष्य की ओर से नहीं हुआ, आपका और मेरा चुनाव स्वयं राजा ने किया है, और यही मेरी योग्यता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता यदि राजा ने आपको बुलाया। कितनों को समझ आया? Nobody can disqualify you। कोई आपको योग्य घोषित नहीं कर सकता। यदि कोई करे तो उसको कहना, मेरे राजा से बात कर ले, मेरा चुनने वाला वो है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर एक नाव को बना डाला। आमीन। और जब समय आया, जब नाव का बनाना पूरा हुआ, परमेश्वर ने दो दो जोड़े कर तमाम जानवरों और पक्षियों को उस नाव में भेज दिया। आमीन। नूह के साथ। और यदि आप उत्पत्ति अध्याय 7 उसकी 16 आयत पढ़े, सबके उत्पत्ति 7:16, और बाइबल कहती है, तब परमेश्वर ने उस नाव या उस जहाज के द्वार को बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? जोर से कहें, किसने बंद कर दिया? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों के द्वार परमेश्वर बंद करने पर है। हर एक व्यक्ति कहता है, प्रभु आशीष दे। हो सकता है आज शाम के समय जब स्थान पर आप आए हैं, परमेश्वर ने कुछ द्वार आपके लिए बंद कर रखे हैं। मैं नहीं जानता वो कौन से द्वार हैं। हो सकता है आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है, नूह के जहाज का द्वार बंद करने वाला स्वयं होगा। हालेलुया। पर सोचने वाली बात है, यहोवा ने उस द्वार को इसलिए बंद किया था ताकि उस धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर सुरक्षित कर सके। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। इन दिनों में यदि आप महसूस कर रहे हैं, कुछ द्वार खुदा ने आपके लिए बंद कर दिए हैं ताकि वो अपने धर्मी व्यक्ति को सुरक्षित रख सके। हालेलुया। Don't ask God to open it। परमेश्वर से कहना बंद करे, प्रभु द्वारों को खोले। प्रभु कहेगा, मैंने इसलिए बंद किया है ताकि तुझे सुरक्षित रख सकूं। परमेश्वर कईयों को इन दिनों में बचा रहा है। कितने लोग महसूस कर रहे हैं कुछ द्वार बंद है आपके? हालेलुया। पर खुशखबरी ये है, खुदा ने यदि द्वार बंद किया है तो आपकी सुरक्षा के लिए किया है। आमीन। और बहुत सारे दिन वो तमाम घोड़ों के साथ, पक्षियों के साथ उस नाव में रहा। आप सोचिएगा, सब मलमूत्र वहीं निकालते थे, एक स्थान पर रहते थे, और बड़ी सारी बदबू भी वहां पर आती होगी, है कि नहीं? और सांस लेने के लिए केवल एक ही खिड़की। कितनी खिड़कियां थी वहां पर? केवल एक ही खिड़की थी। और कई बार ऐसा होता है, यदि आप उस नाव के संदर्भ में सोचे, इसको थोड़ा यदि मैं कलीसिया के संदर्भ में ले आऊं, तो कई बार जिस कलीसिया हम जाते हैं, हमें क्या लगता है, हो सकता है आपको साथ वाले से दुर्गंध आती हो।
ये विश्वासी वैसा है, ये विश्वासी ऐसा है, ये ऐसा है वैसा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कलीसिया में बने रहना बाहर के तूफान से तो अच्छा ही है। हालेलुया। कलीसिया में बने रहना संसार की अभिलाषा से तो अच्छा ही है। हालेलुया। यदि मैं आपसे कहूं ये जिस स्थान पर आप बने हुए हैं वहीं पर बने रहे, क्योंकि खुदा वहीं पर आपके द्वार को खोलेगा। हालेलुया। इधर उधर कलीसियाओं में भटकना बंद करें। जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रोका है, जब रोपा है, जब बीजा है, वहीं पर ईमानदारी से बने रहे। उसी स्थान पर यहोवा तुझे ऊंचा उठाएगा। कितने लोग आमीन कहेंगे? किसी एक को मुड़कर कहे, जहां खुदा ने तुझे रोपा है वहीं रुका रहे, परमेश्वर तुझे बरकत देगा। हालेलुया। और फिर यदि आप आगे बढ़े, एक समय आया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक पवन को चलाया और जो पानी था वो कम होता गया और अरारत पर्वत के पास आकर उसकी नाव ठहर गई। कहीं उसकी नाव ठहर गई। हालेलुया। उसकी नाव को किसने ठहराया? परमेश्वर ने। हालेलुया। आपकी भी नाव को वही ठहराएगा। हो सकता है हमारी जिंदगी उस तूफान में डील डोल कर रही है, इधर उधर चल रही है। आप कहेंगे परमेश्वर कब मेरे जीवन में शांति आएगी, आप कहेंगे परमेश्वर कब मुझे इन चीजों से छुटकारा मिलेगा। आपको पता है वो नाव बिल्कुल जेल की तरह थी। कई बार ऐसा ही लगता है ये कलीसिया मेरे लिए जेल बन चुकी है। जी नहीं, ये खुदा की योजना में था। हालेलुया। ये स्थान मेरे लिए जेल बन चुका है। लोग महसूस करते हैं मैं कैसे इसमें से बाहर जाऊं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं हो सकता है उसी स्थान में परमेश्वर आपको परखता है। हालेलुया। और परमेश्वर में समर्थ है हमारी जेलों को हमारी आजादी का स्थान बनाने के लिए। और बाइबल कहती है एक पर्वत पर आकर उसकी नाव रुकी। हालेलुया। उसकी नाव का रुकना भी खुदा की ओर से था। आमीन। और परमेश्वर जब चाहेगा परमेश्वर हमारी जिंदगी को भी ठहरा देगा, क्योंकि ऐसा करने में उसमें क्षमता है। और जैसे ही आप अगला अध्याय पढ़ेंगे 8 का 16, 7 का 16 में दरवाजा बंद, 8:16 में दरवाजा खुल गया। जी कुछ हालेलुया सुनाई दिए मुझे। ये वेदी हमने आप ही के लिए लगाई है। आमीन। मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर मुझे बड़े सारे लोग नहीं चाहिए, मुझे केवल वो चाहिए जिनको तू चाहता है। वो वेदी तैयार। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? मैंने खुदा से दुआ करी, सारे नहीं परमेश्वर, सभी तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो खुदावन जो सच में तू चाहता है इन वाणी को सुने, उनको भेज। और मैं आपसे कहना चाहता हूं नबूत के तौर पर इसे आप ले लें। हो सकता है आपके जीवन में सरदार जी, हो सकता है आपके जीवन में इस समय दरवाजे बंद हैं, परमेश्वर कुछ दरवाजे खोलने पर है। वो दुआ कर ली, वो तक खा ले, प्रभु कह रहे हैं मैनू, प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे लिए कुछ खोल लेते हैं। राबा शेखे रबो शेछेरे बेरे बेरे बे शेछेरे। हालेलुया। हालेलुया। और यदि आपके जीवन में दरवाजे बंद है, याद रखिए परमेश्वर कुछ दुश्मनों से आपको बचा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं जब सारा संसार सब दुष्ट सब पाप करने वालों को परमेश्वर ने नाश कर दिया, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मुझे जो इंसान पाया है, हालेलुया, मैंने इसको धर्मी पाया है। और क्योंकि मैंने इसको धर्मी पाया है, ना केवल मैं इसको बचाऊंगा, इसके पूरे घराने को भी बचाऊंगा। हालेलुया। यदि आप अपने परिवार में खड़े हैं एक धर्मी के समान, मैं आपसे कहूंगा गॉड इवन ब्लेस योर फैमिली, परमेश्वर आपकी परिवार को भी बरकत देगा। आमीन। आमीन। किसी के ऊपर से तो नहीं जा रहा, दरवाजे बंद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं दरवाजे बंद हैं, उत्पत्ति 7:16 चल रहा है, तो भूलिएगा नहीं मेरा परमेश्वर उत्पत्ति 8:16 को भी लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके दरवाजे खुलने पर हैं। किसी को मुड़कर कहे, घोषणा करें इस बात की, कहे मेरी आशीषें खुलने पर है, मेरा छुटकारा खुलने पर है, मेरी बरकतें खुलने पर है, परमेश्वर कुछ महान करने पर है। आमीन। थोड़ा हालेलुया हो जाए। हालेलुया। जो चाहते हैं उनके दरवाजे खुल जाएं, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आमीन। पता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बाइबल कहती है पौलुस और सिलास को उन्होंने कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया, दरवाजे बंद कर दिए, वो आराधना करने लगे, दरवाजे खुलने के टूट गए। हालेलुया। नहीं समझे आप अभी भी? आमीन। और एक और भाई है हमारे पतरस भाई, वो सोते ही रहते थे, मेरी तरह थे, हो सकता है आपकी तरह भी थे।
नींद बड़ी प्यारी है। बाइबल कहती है पतरस गतसेमनी बाग में सो गया। मैं कई बार सोचता हूं यदि ये ना सोए होते, बाइबल में कम से कम 4-5 अध्याय और होते। हमें पता चलता है यीशु ने गतसेमनी में क्या किया था, प्रार्थना क्या करी थी, लेकिन हमें उसका कोई भी अनुमान नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ चेले सो गए। चलिए और अच्छा बोलता हूं, कुछ पादरी सो गए, कुछ प्रेरित सो गए और मिस कर गए। और एक समय आया जब पतरस प्रचार करने के कारण पकड़ा गया और उसको फिर से जेल में डाल दिया गया। और बाइबल कहती है, लोग कहते हैं उसको नींद की बीमारी थी, मैं कहा नहीं, वो इतनी शांति से भरा हुआ था, वो जेल में आराम से सो रहा है। प्रभु की शांति उसके अंदर थी, वो जानता था यीशु समर्थ है उसको छुड़ाने के लिए। इतनी गहरी नींद में है कि प्रभु ने अपने दूत को बेचकर सारे दरवाजे खोल दिए, पतरस फिर भी नहीं उठ रहा। फिर पंजाबी कहते हैं वक्की च बांह मारी, उठ पड़ा, चल चलिए, खुदा ने तेरा छुटकारा कर देता है। हालेलुया। यदि नहीं उठेंगे ना तो परमेश्वर दर्द देके उठाएगा। भविष्यवाणी के तौर पे ले जाएं, कुछ लोग उठ नहीं रहे, खुदा आपको दर्द देके उठाएगा। लेकिन भला यही है, थोड़ी सी दर्द सहले और उठ जा, क्योंकि तेरा छुटकारा आ पहुंचा है, तेरी बरकत आ पहुंची है, तेरी आजादी आ पहुंची है, क्योंकि खुदा तेरे जीवन में कुछ करने पर है। हालेलुया। थोड़ा सा दर्द सहना अच्छा, किसी ने कहे प्रभु के हाथ से थोड़ा दर्द सहना अच्छा है। कितने लोग तैयार हैं थोड़ा दर्द सहने के लिए? चलिए एक और प्रकाशन देखिए, आगे बढ़ूंगा जल्दी से। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था याकूब। एक दिन परमेश्वर का एक दूत उसके पास आ गया और कहानी को आधा करने के लिए वो क्या, बाइबल कहती है वो उससे लड़ने लग गया। वो कहता है प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने, ये बिल्कुल ऐसा लगता है, जब तक तू मेरे लिए द्वार नहीं खोलेगा, जब तक तू मेरे लिए बरकत नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और बाइबल कहती है, वो कहता है कि देख दिन होने पर है, मुझे जाने दे, मुझे शीघ्र जाना है। पर याकूब लगातार पीछे पड़ा रहा। हालेलुया। आज ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है जो मनुष्य के नहीं खुदा की ओर देखते हैं। Lord, until you bless me, I will not let you go. प्रभु जब तक आज तू मुझे यहाँ आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, आमीन। और बाइबल कहती है तब उसने एक बात उससे पूछी। पता क्या बात पूछी थी? ध्यान से सुनिएगा। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। तेरा नाम, उससे उसका नाम क्यों पूछा गया? क्योंकि उसके नाम के साथ उसकी पृष्ठभूमि जुड़ी हुई थी, उसके नाम के साथ उसका भूतकाल जुड़ा हुआ था, उसके नाम के साथ उसके छुपे हुए पाप जुड़े हुए थे। और परमेश्वर से पूछता है मैं तुझे आशीष दूंगा, पहले बता तू कौन है? वो कहता है प्रभु मैं याकूब हूं। दूसरे शब्दों में है प्रभु मैं एक धोखेबाज हूं, मैंने मेरे भाई को धोखा दिया है, मैं धोखेबाज हूं, मैं मेरे ससुर के घर में धोखा करके आया हूं, मैं धोखेबाज हूं, हाँ मैं धोखेबाज हूं, मैं याकूब हूं। और बाइबल कहती है तब परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। प्रभु कहता आज के बाद तू धोखेबाज नहीं इज़राइल कहलाएगा, क्योंकि तू परमेश्वर से लड़ने आ रहा है। मैं सही शब्द देता हूं, क्योंकि तूने परमेश्वर से आशीष को प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहूं जैसे हैं प्रभु के पास आए और जब वो आपसे पूछे तू कौन है, सच सच बता देना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति खुदा से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। आप मनुष्यों को बेवकूफ बना सकते हैं, हो सकता है खुदा के दासों को भी बेवकूफ बना दे, लेकिन खुदा को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, परमेश्वर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जो काम हम करते हैं खुदा देखता है। पर मैं आपसे यह भी कहता हूं वो क्षमा करने वाला प्रभु है। यदि वो आपसे पूछे, यदि आप चाहते हैं वो हमारे लिए द्वारों को खोल दे, जब आपसे पूछे तू कौन है तो उसे सच सच कहना है तू कौन है। हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन उसने खुदा से आशीष को पाया। और बाइबल कहती है, मैं वापस आऊंगा नूह की तरफ, और बाइबल कहती है 8:16 में परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि अब तू बाहर निकला क्योंकि सुरक्षित स्थान आ पहुंचा है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर कुछ सुरक्षित स्थान आपके लिए बना रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है इस समय आप उन मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उन तूफानों में से गुजर रहे हैं, उन दिक्कतों में से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है आपका कोई निकास नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका परमेश्वर आपको सुरक्षित रख रहा है। वो धर्मी को सुरक्षित रखता है, वो धर्मी को पालता है, वो धर्मी को बनाता है, क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं धर्मी है। और बाइबल कहती है वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। और उस दिन वो बाहर आए
और बाइबल कहती है वो अपने पुत्रों के साथ, पत्नी के साथ और उसके पुत्र की पत्नियां, वो पूरा परिवार बाहर आए। और नूह ने बाहर निकलते ही सबसे पहले अपना घर नहीं बनाया। उसने बाहर निकलते ही किसी मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं बनाया। उसने बाहर निकलते ही ये नहीं कहा आओ बड़े दिन हो गए, आज हम आग जलाते हैं और अच्छा सा कुछ पकाते हैं और मिलकर हम आनंद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। हो सकता है यदि हम वहां पर होते, हम में से बहुत से लोग ऐसा करते, लेकिन जिस दिन नूह बाहर निकला वो जानता था खुदा ने उसके लिए क्या किया है। बाइबल कहती है उसने अपना घर नहीं बनाया। बाइबल कहती है वो सुख भोग विलास या संसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ा। बाहर निकलते ही सर्वप्रथम उसने अपने परमेश्वर यहोवा की, जिसने उसे छुटकारा दिया है, उसके लिए वेदी को बनाया। क्या यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जिनको खुदा ने छुटकारा दिया है? क्या मैं लोगों से बात कर रहा हूं जिनको खुदा बचा कर लाया है, जिसको उसने अपने रक्त से धोकर शुद्ध किया है? क्या मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आप और मैं उस योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको आशीष दी है? हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने खुदा के लिए वेदी बनाई। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है इस स्थान पर हम अपनी वेदियों को तैयार करें। वेदी बनाने का क्या अर्थ था? उसका एक ही अर्थ था, परमेश्वर मेरे जीवन में ना मेरा परिवार, ना सेवकाई, ना ये वस्तुएं जो इस जहाज में मेरे पास आई हैं प्रभु तेरे कारण, उनमें से कोई भी मेरे जीवन में प्राथमिकता नहीं है, पर मेरी प्राथमिकता तो केवल आप है। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर अब इस्तेमाल करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज इस शाम के समय हमारी प्राथमिकता क्या है? आज इस शाम के समय हमारी प्राथमिकता क्या है? क्या सेवकाइयां हमारी प्राथमिकता है कि परमेश्वर हमारी प्राथमिकता है? मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, कई खुदा के दास यहां पर बैठे हैं, अपनी सेवकाई को अपने से बड़ा ना होने दें, क्योंकि जब आपकी सेवकाई आपसे बड़ी हो गई, उस दिन खुदा की वेदी बनाने का समय भी हमारे पास नहीं बचेगा। उस दिन उसकी आराधना करने का समय भी नहीं बचेगा। इतने व्यस्त ना हो जाएं कि खुदा को ही भूल जाएं। हालेलुया। और उसने खुदा के लिए क्या बनाई? एक वेदी को बनाया, एक वेदी को बनाया और वहां पर बलिदान दिया। अब सवाल यह है वो वेदी है क्या? कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? हालेलुया। वो वेदी है क्या? वो वेदी है क्या? मैं आपसे एक ही शब्द में यदि कहूं, यदि आप इब्रानी भाषा पढ़ें तो इब्रानी भाषा की वेदी का अर्थ है वो स्थान, सबके स्थान जिस पर बलिदान चढ़ाया जाता है। जिस पर क्या चढ़ाया जाता है? मेरे साथ मिलकर पढ़ें, वेदी वह स्थान है जहां आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के लिए भेंट लाते हैं। ये समर्पण का स्थान है, ये आराधना का स्थान है, ये प्रार्थना का स्थान है और सबसे बढ़कर ये बलिदान का स्थान। परमेश्वर हमसे बलिदान चाहता है। हालेलुया। सच्ची आराधना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी वेदियों को तैयार करें इस शाम के समय। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और जो लोग खुदा के लिए वेदी को तैयार करेंगे, बाइबल कहती है सुगंधित धूप के समान उसके नथनों में वो आनंद पहुंचा। और एक वेदी के बारे में आपको और बताना चाहता हूं। पेंतेकोस्त के दिन 120 बैठकर वहां पर प्रार्थना करने लगे और वो खुदा की वेदी को बनाकर बैठ गए। और बाइबल कहती है जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो खुदा स्वर्ग से उतर आया। ये कब हुआ? जब उन्होंने उस वेदी को तैयार किया, जब वो परमेश्वर की खोज में लग गए, जब वो परमेश्वर को पुकारने लगे, और तब परमेश्वर ने स्वर्ग से एक आग को उनके ऊपर उड़ेल दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं बिना वेदी के स्वर्ग से आग नहीं निकलेगी। हालेलुया। बिना वेदी के स्वर्ग से आग नहीं उतरेगी। हालेलुया, आमीन। यदि वेदी तैयार नहीं है तो परमेश्वर हमारी भेंटों को ग्रहण नहीं करेगा। और सबसे पहला काम मैं आपसे कहना चाहता हूं, पठानकोट की कलीसिया, आइए हम अपनी वेदियों को तैयार करें। आइए हम अपनी वेदियों को तैयार करें। हालेलुया, आमीन। और मैं आपको शब्द दूंगा। सबसे पहली बात, किसी को मुड़कर कहें उचित वेदी को तैयार करें। क्या बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, उचित वेदी को तैयार करना। यदि आप व्यवस्था विवरण उसकी 27 अध्याय पढ़े, उसका 5, 6 और 7 पढ़े तो वहां लिखा हुआ है
build there an altar to the Lord your God, an altar of stones. तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी को बनाना, और वो वेदी तू पत्थरों की बनाना. Do not use any iron on them. और उन पत्थरों को कोई भी लोहा ना लगाना. क्या नहीं लगाना? लोहा नहीं लगाना. और आगे लिखा हुआ है, build the altar of the Lord your God with field stone and offer burnt offering on it to the Lord your God. Sacrifice fellowship offering there, eating them and rejoicing in the presence of your Lord your God. Hallelujah. तो यहां पर लिखा हुआ है, जब तू अपनी वेदी को बनाए तो उन पत्थरों से बनाना जिसको कभी किसी ने ना छुआ हो. कौन से पत्थर? वहां पर लिखा फील्ड वाले, जो खुद बनते हैं और जिनको कोई भी लोहा ना लगा हो. अब इसका क्या अर्थ है, जिसको कोई लोहा ना लगा? इसका अर्थ है जो पत्थर असल में पवित्र हो. हालेलुया. वो पत्थर जिसको किसी ने छुआ ना हो, वो पत्थर जिस पर मनुष्य ने अपना कार्य ना किया हो, ऐसे पत्थर कहता है परमेश्वर कि तुम उससे अपनी वेदी को बनाना. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम वेदी को वैसे नहीं बना सकते जैसे हम चाहते हैं. हमें वेदी को वैसा बनाना है जैसा खुदा चाहता है. हालेलुया. यदि हम चाहते हैं स्वर्ग से बरकत आए, यदि हम चाहते हैं स्वर्ग से वो आग उतरे, तो हम अपनी मर्जी की वेदियां नहीं बना सकते, पर वही वेदियां हमको बनानी है जो खुदा ने कही है. वो वेदियां जो पवित्र है, वो वेदियां जो अनछुए पत्थरों की है. हालेलुया. जिस पर मनुष्य ने अपना काम नहीं किया, बल्कि वो वेदी जो यहोवा चाहता है हम उसके लिए बनाए. कितने लोग मेरे साथ हैं? मेरे पीछे कहे, एक ऐसी वेदी जो यहोवा चाहता है हम उसके लिए बनाए. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. और बाइबल बताती है, जो कोई भी उस वेदी को छूता है वो पवित्र हो जाता है. किसको छूता है? वेदी को. आमीन. और यीशु मसीह ने भी इस चीज को लेकर यहूदियों के साथ वाद विवाद किया. और यीशु मसीह ने कहते हैं, यदि आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ें, उसकी 23 और 19 आयतों में पढ़ें, तो प्रभु कहते हैं, उनसे पूछते हैं, कहते हैं, हे अंधियो, तू मुझे एक बात बताओ कि वेदी बड़ी है या भेंट बड़ी है? प्रभु कहते हैं, तुम कहते हो भेंट बड़ी है. सही बात है ना? हम लोग कहते हैं हमने बड़ी भेंटें चढ़ाई हैं, हमने खुदा के लिए बड़ा कुछ किया है, हमने महान कार्य किए हैं, बड़ी सारी कलीसियां स्थापित कर दी है, बहुत बड़ी सेवकाइयां हमने की हैं. हम उन भेंटों को जो चढ़ाते हैं हम उनको बड़ी बताते हैं, पर यीशु ने वहां रहस्य की बात करी. प्रभु कहते हैं, हे अंधो. क्या कहा प्रभु ने? और अंधों किनको कह रहे हैं? परमेश्वर. ये वो लोग हैं जो व्यवस्था को कंठस्थ कर चुके हैं, ये वो लोग हैं जो व्यवस्था को भली भांति जानते हैं, फिर भी प्रभु कहते हैं, तुम वचन पढ़ते तो हो, तुम वचन को कंठस्थ करते हो, याद करते हो, पर अभी भी तुम अंधे हो आत्मिक रूप से. क्या तुम्हें नहीं पता कि उस वेदी पर जब भेंट चढ़ाई जाती है तो वेदी की पवित्रता के कारण ही भेंट पवित्र होती है. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर चाहता है हम वेदी को बनाएं. किससे मुड़कर कहें, प्रभु चाहता है वेदी को बनाएं. हालेलुया. हालेलुया. और हर एक चीज जो उस वेदी को छूती है वो पवित्र हो जाती है. कहीं हर एक चीज. अब क्यों उस वेदी को छूने वाली हर एक चीज पवित्र हो जाती थी? याद रखिए, यहां पर यहोवा आग के समान उतरता था. वो मंदिर नहीं था, वो वेदी थी. फिर से दोहराऊं, जहां यहोवा आग के समान उतरता था भेंटों को ग्रहण करने के लिए, वो मंदिर नहीं था, वो वेदी थी. और वो वेदी ही थी जो पत्थरों की बनी थी. दूसरे शब्दों में, वो वेदी जो पत्थरों की थी. अब पत्थर किसको दिखाते हैं? मनुष्यता को दिखाते हैं. वो पृथ्वी की चीज है. ये वो वेदी है जो मनुष्यों को ऐश्वर्य से जोड़ती है. हालेलुया. वेदी वो स्थान है जहां मनुष्य और परमेश्वर जुड़ते हैं. हालेलुया. क्योंकि भेंट मनुष्य चढ़ाता है, वेदी मनुष्य बनाता है, लेकिन यहोवा स्वर्ग से उतरता है. हालेलुया. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर कुछ मीटिंग्स में उतर आता है, इसलिए नहीं कि मीटिंग कोई पासवान बड़ा अभिषेक चला रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तूने उसके लिए एक वेदी को तैयार किया है. और मैं आपसे कहूं, इस स्थान पर यदि आप वेदी को तैयार करेंगे तो आग सिर्फ आप पर उतरेगी. स्थान पर यदि आप वेदी को तैयार करेंगे तो बरकत सिर्फ तुझ पर आएगी. स्थान पर यदि तू वेदी को तैयार करेगा, जब तू भेंट लेकर आएगा तो परमेश्वर तेरी भेंट को ग्रहण करेगा और परमेश्वर कहेगा, मुझे आनंद हुआ. और
बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह की उस भेंट को सूंघा और वो आनंदित हुआ और एक प्रतिज्ञा खुदा ने उसको दी। इस पर मैं बाद में आऊंगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें सही वेदी का निर्माण करें। हालेलुया। दूसरी चीज जिस पर मैं मनन करना चाहता हूं, आगे चलिए, उचित बलिदान को चढ़ाएं। सब कहें उचित बलिदान। यदि वेदी पवित्र है तो वेदी पर वो बलिदान नहीं चढ़ाए जा सकते जो पापमय है। वेदी पर वो बलिदान नहीं चढ़ाए जा सकते जो हम चाहते हैं हम चढ़ाएं। और बाइबल में कई बार ऐसे हुआ है, यदि आप मलाकी की पुस्तक पढ़े, यशायाह की पुस्तक पढ़े, तो परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है तुम वो बलियां मेरी वेदी पर लेकर आते हो जो उचित नहीं है और मैं इसे अस्वीकारता हूं, मैं इसे ग्रहण नहीं करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सब बेटे को खुदा ग्रहण नहीं करता। कुछ भी चढ़ा देंगे तो थोड़ी ना ले लेगा, वो भिखारी थोड़ी ही है, राजा है वो। हालेलुया। राजा है वो, कुछ भी चढ़ा देंगे थोड़ी ना ग्रहण कर लेगा। वो परमेश्वर है, वो पवित्र खुदा है। आमीन। मेरे पास समय कम है पर मैं आशा करता हूं पवित्र आत्मा हमें कुछ सिखा रहे हैं। सब कहें उचित भेंट को चढ़ाएं, उचित भेंट को चढ़ाएं। हम वेदी पर वो सब लेकर नहीं आ सकते जो हम चाहते हैं। वेदी पर केवल वही चढ़ाया जा सकता है जो यहोवा चाहता है हम चढ़ाएं। हालेलुया। वेदी प्रभु की तो भेंट भी प्रभु की, वैसी जैसी वो चाहता है। आमीन। हालेलुया। खुदा के कुछ दास आनंद कर रहे हैं, आनंद उमड़ता है। हालेलुया। समझ आ रहा है? मैं आपको यहां बरकतें देने नहीं आया, मेरी औकात ही नहीं है। बरकतें तो मेरा प्रभु देता है। आमीन। हम आपको चंगा करने नहीं आए, हम आपको उससे मिलाने आए हैं जिसका नाम यहोवा राफा है, जो चंगा करने की समर्थ रखता है। हम आपको कुछ दे नहीं सकते पर हम आपको उसके पास लाए हैं जिसका नाम यहोवा यीरे है, जो परीक्षाओं के समय में भी मुहैया करवाता है। हम आपको उसके पास लाए हैं जो यहोवा शम्मा है, शालोम है, एल शदाई है, एबनेजर है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, आदि और अनंत है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वइच्छाधारी है, सर्वलोकी नाथ है वो। हालेलुया। हालेलुया। वो जिस दरवाजे को चाहे खोल सकता है। बाइबल कहती है एक दरवाजा किसी ने बंद कर दिया। यीशु मसीह शहर में गए, वो दरवाजा बंद था और एक औरत उनके पास आई जिनका नाम मार्था था। मरियम घर में रह गई, हे प्रभु यदि कुछ दिन तू पहले आ जाता तो हमारा भाई लाजर बच जाता। अब तो 4 दिन हो गए, क्योंकि यूदियों की प्रथाओं के अनुसार एक व्यक्ति को केवल 3 दिन में जीवित किया जा सकता है। वो वापस आ सकता है, ऐसा हो सकता है, पर यदि चौथा दिन हो जाए असंभव है। और मार्था कहती प्रभु मैं जानती हूं उस दिन जब वो दिन आएगा पुनरुत्थान का मेरा भाई जी उठेगा। प्रभु ने कहा मार्था तू नहीं समझी, पुनरुत्थान और जीवन नहीं। हालेलुया। वो कह रहा है मुझे समय बांध कर नहीं रख सकता। आमीन। खुदा को समय में नहीं बांध सकते, वो समय से परे है, वो तत्व से परे है। हालेलुया। वो स्पेस से परे है, उसको आप समय में संजो नहीं सकते। वो किसी भी समय का प्रभु बन सकता है। हालेलुया। आओ कब्र पर चलें। लोगों को लगा ये रोने जाता, उनको नहीं पता वो क्या करने जाता है। यू नेवर नो व्हाट इज गॉड इज गोना डू। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा यदि आपको नहीं पता अपने अनुमान लगाना बंद करें और खुदा के पीछे हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता अगले ही क्षण परमेश्वर क्या करने वाला है। हालेलुया। बस विश्वास के साथ उसके पीछे होले, वो कुछ महान जरूर करेगा क्योंकि वो खुदा है और वो अपनी क्षमता में सब कर सकता है। और बाइबल कहती है और जब यीशु मसीह उस कब्र के पास गए प्रभु ने कहा दरवाजे खोल दो। हालेलुया। और वो कब्र खोल दी गई। और तब अब ध्यान से सुनिएगा, सब कहें स्वर्ग का स्वामी, चलिए स्वर्ग लोक का स्वामी भूलोक पर खड़े होकर उसको बुलाता है जो अधोलोक में है। हालेलुया। जो स्वर्ग लोक का है उसके पास अधिकार है कि वो भूलोक पर खड़े होकर अधोलोक में पड़े हुए इंसान को भी आवाज लगाए और बाहर आ जाए। यीशु ने कहा लाजर बाहर आ। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं लाजर कहां था? लाजर कब्र में नहीं था ना।
लाजर कब्र में नहीं था, कब्र में तो वो मिट्टी पड़ी हुई है, कब्र में तो वो थे पड़ी हुई है, कब्र में वो पड़ा हुआ है जिसमें से बदबू आ रही है। लाजर तो कहीं और पहुंच चुका है, वो वहां पहुंच चुका है जहां से उसे कोई वापस से नहीं ला सकता, कोई प्रार्थना उसे वापस नहीं ला सकती, कोई अभिषेक उसे वापस नहीं ला सकता, कोई तेल, कोई फूक, कोई और व्यक्ति उसको वापस नहीं लेके आ सकता। केवल वही जो दोनों लोगों का स्वामी है। लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया। हालेलुया। बाइबल कहती है एक समय आएगा जब जो कुछ स्वर्ग लोक में है, सब कहें जो कुछ स्वर्ग लोक में है, जो कुछ पृथ्वी पर है और जो कुछ अधोलोक में है, हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा। पता किसके सामने? मेरे प्रभु त्रिलोकीनाथ के सामने। वो तीनों लोगों का स्वामी है। लाजर बाहर आ, और बाइबल कहती है वो रास्ता खुल गया। हालेलुया। मैं वापस आना चाहूंगा, वेदी पर हम वो सब नहीं चढ़ा सकते जो हम चाहते हैं, केवल वही चढ़ा सकते हैं जो वो चाहता है। हालेलुया। और वो क्या चाहता है कि हम वेदी पर चढ़ाएं? रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 आयत में लिखा हुआ है कि हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया तुम्हें स्मरण दिलाकर तुम्हें विनती करता हूं। यहां संत पौलुस जो है वो रोमियो की कलीसिया से विनती कर रहे हैं। आमीन। यदि आप पिछले 11 अध्याय पढ़ें तो वो उनको बताता है किस प्रकार विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता मिलती है, किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी भलाई को प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए बढ़ा। और वो सारे तथ्य जो यीशु मसीह को प्रभु करके स्थापित करते हैं वो सिखा देता है। दूसरे शब्दों में पूरे 11 अध्याय में थियोलॉजी सिखाई। हालेलुया। और एक समय आ गया, वो कहता है जो ज्ञान तुमने रखा है, जो तुमने सीख लिया है, उन सब के बाद एक चीज करना आवश्यक है, वो है अपने आप को चढ़ाना। एक ही अच्छा प्रत्युत्तर हम खुदा को दे सकते हैं, हम अपने आप को चढ़ा सकते हैं। और वो कहता है अपने आप को कैसे चढ़ाना है? वो कहता है अपने आप को पवित्र, जीवित और जैसा प्रभु को पसंद है वैसा बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हालेलुया। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग गीत गा सकते हैं और कितने लोग गीत नहीं गा सकते? आराधना गीत गाना नहीं है। जो गीत नहीं गाते कम से कम वो तो आमीन कहिए। हालेलुया। आराधना, माफ करिएगा, आराधना गीत गाना नहीं है। इसका अर्थ यह है यदि कोई व्यक्ति गीत ना गा सके तो वो कभी भी आराधक नहीं बन सकता। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है, सीखरों को नहीं ढूंढता। जोर से कहिए थोड़ा आमीन। हालेलुया। वो बाजा बजाने वालों को नहीं ढूंढ रहा, वो उनको ढूंढ रहा है जो आराधक है, वो जो आत्मा और सच्चाई से इसकी आराधना करे। नहीं लिखा वहां गीत गाए, वहां लिखा आराधना करे। अब आराधना है क्या? पौलुस कहता है सबसे बुद्धिमान ज्ञानवान व्यक्ति जिसने बहुत सारी पत्रियां बाइबल की लिखी, लगभग 13 पत्रियां खुदा से ज्ञान प्राप्त करके, वो कहता है आराधना अपने आप को चढ़ाना है। हालेलुया। बोलो खुदा ने यीशु मसीह दी, बोल दे नहीं तुम्हें। हालेलुया। क्या है आराधना? आराधना अपने आप को चढ़ाना है, लेकिन कहीं भी नहीं चढ़ा सकते आप, केवल वेदी पर चढ़ाया जाता है। आमीन। वो कहता है चढ़ाओ, पर कहां पर? पौलुस जी बताए तो सही कहां चढ़ाए। वो कहता है उस वेदी पर जो अनछुई है, उस वेदी पर जो खुदा की है, उस वेदी पर जो पवित्र है। तुम भी अपने आप को पवित्र करके ही चढ़ाना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। आमीन। मैं बताता हूं आराधना क्या। आराधना एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर की इच्छा में जिया जाता है। बस मैं फिर से दोहराऊं, आराधना एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर की इच्छा में जिया जाता है। और परमेश्वर की इच्छा है क्या? ये है खुदा की इच्छा। अपनी बाइबल को मेरे साथ उठाएं, कहें ये परमेश्वर की मेरे लिए प्रकाशित की गई इच्छा है। हालेलुया। बाइबल को लिखने में कम से कम 1600 साल परमेश्वर ने लिए हैं। 40 से ज्यादा लेखकों ने इसको लिखवाया है, पर बाइबल का असली रचयिता स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया।
यदि प्रकाशन चाहिए तो इसमें से पढ़े, यदि आशीष चाहिए तो इसके शब्दों को मान ले, और यदि आपको छुटकारा चाहिए तो इसमें जो लिखा है उसके अनुसार चलना शुरू करें। मैं आपसे कहूं, आप शिरोमणि बन जाएंगे, आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। मेरी बाइबल में इतनी समर्थ है कि आपके जीवन को बदल कर रख दे। मेरी बाइबल में इतनी समर्थ है कि आपके जीवन को राख में सुंदरता प्रदान कर दे, क्योंकि ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये किसी प्रेरित साहब का वचन नहीं है, ये किसी नबी का वचन नहीं है, ये किसी अभिषिक्त का वचन नहीं है, ये खुदा का कलाम है। कम से कम बाइबल को ऊंचा उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हम अब्राहम से ज्यादा आशीषित हैं। पता है क्यों? क्योंकि अब्राहम के पास ना तो पवित्र आत्मा था और ना बाइबल। हमारे पास दोनों है। तो फिर हमें अब्राहम से ज्यादा प्रभावशाली बनना है। पर हम प्रभावशाली क्यों नहीं बन पा रहे? एक तो वेदी तैयार नहीं है, दूसरी पवित्र भेंट। कहें किसी को मुड़कर, भेंट पर केवल पवित्र वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया। थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा। ले व्यवस्था, कितने लोगों ने कभी ना कभी एक किताब पढ़ी है बाइबल की? कितनी किताब है ये बाइबल की? चार्ट तो है किताब। न्याय व्यवस्था कौन से नंबर की किताब है? तीसरी नंबर की किताब है। उसका 10 अध्याय कभी पढ़ा? आइए मेरे साथ खोलिए 10 अध्याय न्याय व्यवस्था। उसकी पहली 3 आयतों पर हम मनन करेंगे। कुछ विशेष बातें खुदा ने जो मेरे हृदय में डाली है, मैं आपसे बांटना चाहता हूं। न्याय व्यवस्था 10 अध्याय, और यहाँ पर क्या लिखा है? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण 2 व्यक्ति हैं, और उसके बाद एक बड़ा महान व्यक्ति जो मूसा के भी साथ साथ चला था, उसके बेटों की बात यहाँ पर की गई है। वहां पर आपको नहीं मिलेगी, मैं पढ़ता हूं। तब नादाब और अबीहू, सब कहे नादाब और अबीहू, हारून के 2 पुत्रों ने। किसके पुत्र हैं ये? नहीं, महायाजक। किसके पुत्र हैं ये? हाय महायाजको। सारी दुनिया को सिखाया पर अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। सबसे कठिन बात हो सकती है। मैं भी एक पासवान हूं, मेरे हृदय में हर समय एक ये चीज बनी रहती है, कहीं मेरे बच्चे, मैं नहीं जानता मेरी माँ के बच्चे क्या करेंगे, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरी जिम्मेदारी मेरे बच्चों के लिए है। हालेलुया। और यहाँ पर हारून के 2 पुत्र थे, और बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिए, आइए पढ़े। वहां लिखा अपना अपना धूपदान लिया। क्या लिया? इनके पास धूपदान भी था। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि याजक के पुत्र है, दोनों याजक हैं। और धूपदान लेकर क्या किया इन्होंने? उसमें आग भरी। क्या भरी? जोर से, क्या बोलते नहीं आप? क्या भरी? जोर से, क्या भरी? आज भी बड़े सारे लोग अपना ही धूपदान लेकर आग भरने में लगे हुए हैं, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। कौन सी आग चढ़ा दी खुदा को? जिसकी कहें, जिसकी आज्ञा खुदा ने नहीं दी थी। ध्यान से सुनिएगा, जिस बात की आज्ञा खुदा नहीं देता ना करें। जिस बात की आज्ञा खुदा नहीं देता ना करें। आमीन। जितने बड़े महान आप पास्टर हो सकते हैं, अभिषिक्त हो सकते हैं, पर यदि आपने प्रभु की चीजों को हल्के में लिया तो न्याय आएगा। और यहाँ पर लिखा है, ये आम लोग नहीं है, ये याजक है। इनको पता था वेदी पर क्या चढ़ाया जाता था, इनको पता था कौन सी आग उस वेदी पर लगी है। ये जानते थे वेदी भी पवित्र है, उस पर चढ़ी हुई भेंट भी पवित्र है, और जो उस पर आग लगी है वो भी पवित्र है, क्योंकि बाइबल कहती है वेदी की आग सदा जलती रहे। हालेलुया, आमीन। और उस आग में जाकर अपनी आग डाल दी, और बाइबल कहती है तब क्या हुआ? आइए आगे देखते हैं। वो चढ़ा दी खुदा के सामने। वहां लिखा है अर्पित कर दी। अपनी तरफ से तो बहुत भला काम किया, हम खुदा की वेदी में आग डाल रहे हैं, आग जला रहे हैं, प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, प्रभु खुश हो जाएगा, हम तो भला ही कर रहे हैं, धर्मकांड कर रहे हैं, रीति रिवाज पूरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा था 7 दिन आ जाओ तो आशीष मिल जाएगी, उन्होंने कहा था 21 दिन आ जाओ तो आशीष मिल जाएगी, उन्होंने कहा था 2 बार हाथ रखवा लो तो आशीष मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। किसने मुझे कहा आप ले हैंड प्रार्थना कर लेते हैं? मैं ले हैंड कर दूंगा, आप दे हैंड कर दें। आज यही चल रहा है, ले हैंड दे हैंड। माफ करिएगा, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। प्रभु की सेवकाई को और परमेश्वर के मंदिर को हम डाकुओं की खो ना बनाए।
हालेलुया। यीशु ने कहा तुमने मेरे घर पर डाकुओं की खोप बनाकर रख दिया है। यू हैव कमर्शियलाइज्ड जीसस। आज यीशु को बेचा जा रहा है। यीशु के छोटे छोटे वचन बेचे जा रहे हैं। यीशु के तबीयत बेचे जा रहे हैं, लोकेट बेचे जा रहे हैं। दे हैव कमर्शियलाइज्ड जीसस। यीशु को व्यापार बना दिया है। माफ कीजिएगा, 25,000 की पर्ची कटवाएंगे तो तभी बरकत मिलेगी। नहीं चाहिए तेरी बरकत, अपने पास रख। बाइबल कहती है खुदा सेंत में तुम्हें देता है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और पठानकोट की कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपना शहर छोड़कर दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वेदी तैयार है, पेट सही है, तो आज यही पर उतरेगी। हालेलुया, आमीन। कहे यदि वेदी तैयार है, भेंट तैयार है, तो आज खुदा यही बेचेगा। आमीन। खुदा जगह नहीं बदलता। परमेश्वर जानता है कहां आग भेजनी है और कहां आग नहीं भेजनी। और इन्होंने गलत आग को डाल दिया और भूल गए किससे पंगा ले रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा खुदा से पंगे लेना छोड़ दो। हालेलुया। आगे लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। तब मूसा ने, नहीं दूसरी आयत, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। मैं कई बार सोचता हूं यदि यही सेवकाई अभी भी होती, हम में से कई सारे भस्म हो चुके होते। सोचने वाली बात है कि नहीं? ये सेवकाई यदि आज भी होती तो हम में से बहुत सारे, बोल दूं क्या, माफ कीजिएगा आदरणीय प्रभु के दासों, हम सारे बहुत सारे पासवान भस्म हो चुके होते, बहुत सारे सेवक भस्म हो चुके होते, जो वो महिमा जो खुदा की है उसे खा रहे हैं और परमेश्वर की वेदी के ऊपर गलत बेटे चढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। और यदि आज बाइबल कहती है इन्होंने अपनी आग दिखाई, खुदा ने अपनी आग भेज दी। और इस बार आग आत्मा में भरने के लिए नहीं भेजी, भस्म करने के लिए भेजी। वही आग जो जीवन देती है, वही आग जो अभिषेक देती है, वही आग सामर्थ्य के साथ भस्म भी कर सकती है तुझे। वही आग जो सेवकाइयों को बढ़ाती है, वही आग तेरी सेवकाई को नाच भी कर देगी। वही आग जिसमें तू झूमता है ना, एक दिन उसी आग में घुटने लगाकर रोएगा प्रभु के सामने, प्रभु मुझे माफ कर। ऊंचित वेदी पर ऊंचित बलिदान चढ़ाए जाते हैं। गलत आग को लेकर खुदा के वेदी पर ना जाए। कितने लोग मेरे साथ हैं? बस कुछ समय आपका मोहर लूंगा। यदि आशीषित हो रहे हैं, जोर से प्रभु को धन्यवाद दें। यदि बरकत पा रहे हैं, खुदा को धन्यवाद दें। हालेलुया, आमीन। वेदी पवित्र और भेंट सही होना जरूरी है। पता क्यों? यदि लय व्यवस्था उसका 9 अध्याय और 24 आयत पढ़े तो बाइबल कहती है स्वर्ग से जो आग आती थी वो बलिदान को ग्रहण कर लेती थी। The fire of heaven consumes the sacrifice. Hallelujah. Yes. Fire came out from the presence of the Lord. कहां से? प्रभु की उपस्थिति में से एक आग उतरी and consumed the burnt offering. और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। हमें ऐसी ही भेंटें खुदा को चढ़ानी है कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हमारे ऊपर उतर आए और हमारी भेंटों को वो ग्रहण करे, हमारे जीवनों को वो ग्रहण करे। वो कैसे जीवन है? जो पवित्र हैं। सब कहे पवित्र हैं। प्रभु कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को पसंद आने वाला है। वही जीवन एक योग्य आराधना बन जाएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? मैं पूछने लग गया परमेश्वर इनको भस्म क्यों कर दिया? आइए कुछ अगली आयतें भी देख लें। 8वीं 9वीं 10वीं आयत देखेंगे। फिर यहोवा ने हारून से कहा, क्योंकि हारून चुप हो गया। 3री आयत भी देख लेते हैं। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, सब कहे जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। आमीन। जो खुदा के समीप जाए अवश्य है कि वो खुदा को पवित्र जाने, उसकी पवित्रता को समझे, उसकी शुद्धता को समझे, उसकी सामर्थ्य को समझे। जो उसके समीप जाए ध्यान पूर्वक उसके समीप जाए, क्योंकि परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। और वहां लिखा हुआ है अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। तब कौन चुप रहा? नहीं, पिताजी चुप रहे, क्योंकि बेटों को सिखाया नहीं था। हालेलुया। किनको नहीं सिखाया था? बेटों को नहीं सिखाया था। बड़ा जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं तमाम प्रभु के दासों को, जब वो लोग जो सेवकाई में हैं, आइए हम प्रार्थना के साथ अपने बच्चों को सिखाएं।
हम अपने घर की भेंटें, हमने घर की वेदियां सही करें। बड़े सारे लोग सेवकाई में तो हैं पर उनकी घर की वेदियां खराब हैं। पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, रोज सुबह झगड़े होते हैं, प्रार्थना का माहौल नहीं है, लेकिन वहां कुड़कुड़ाना है तो बरकत कैसे आएगी, आग कैसे आएगी। आज परमेश्वर चाहता है हमारे शहर में आग आए, हमारे परिवारों में आग आए, आमीन, हमारे समाज में आग आए, और उसका कारण हम बनेंगे यदि हम अपनी वेदी को तैयार रखें तो। 8वीं आयत, फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो और ना ही मद पिए हो। आई बात समझ में अब क्यों आग उतरी थी? क्योंकि थोड़ा लगाकर चले गए थे। छोटे छोटी जो कुछ नहीं होता, परमेश्वर क्षमा कर देगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, बड़ा अच्छा गीत उन्होंने गाया और 2 ही दिन के बाद उसी व्यक्ति को हमने थोड़ा थोड़ा मजा लेते हुए देखा। मैं बताऊं, परमेश्वर को हल्के में ना लें। आपको लगता है किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया। एक और पवित्र आत्मा मुझे बात याद दिला रहा, आपको बताकर मैं आगे निकल जाऊंगा। बाइबल कहती है एक समय आया जब ये हारून जो कि मूसा का बड़ा भाई था और मूसा की बहन मरियम, दोनों मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। किसके खिलाफ? अजीजों, मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है, परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले सोचें। हालेलुया। मेरे को सबसे अच्छा व्यक्ति लगता है दाऊद। जब उसके शाऊल के ऊपर से अभिषेक उठ भी गया था, वो फिर भी कहता था, कैसे मैं यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठाऊं। हालेलुया, आमीन। वो उस अभिषेक का आदर करता था जो अभिषेक स्वर्ग से उस बर्तन पर जो शाऊल है उस पर कभी उतरा था, फिर भी वो उसका क्या कर रहा? आदर कर रहा है। लेकिन आज की कलीसिया कुड़कुड़ाने से नहीं हटती। आज की कलीसिया परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलने से नहीं हटती, और इसी कारण आपकी वेदियां खराब हैं। इसी कारण आपकी भेंटें ग्रहण नहीं की जाती। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है मूसा वहां पर नहीं था, मूसा ने कुछ नहीं सुना, पर मूसा के परमेश्वर ने सुन लिया। किसने सुन लिया? हाँ, बोल दे, नहीं होना आशीष आ रही है। हालेलुया, प्रभु ने सुन लिया। मेरी भी सुन ली, हाँ जी, तुम्हारी भी सुन ली होने को कितनी सी। परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले सोचें, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा ने सुन लिया और यहोवा स्वर्ग से उतर आया। हालेलुया। और बाइबल कहती है मरियम को कोड़ पड़ गया। और अगली आयत में देखेंगे हारून को पता चल गया काम गड़बड़ हो चुका है, शीघ्रता से नीचे, हे परमेश्वर, दुआ करने में लग गया। पर मैं आपको बताऊं कौन बच गया था? अब कलीसिया की हो गई, कुड़कुड़ाना बंद करें। किसी को मुड़कर कहें खुदा के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाना बंद करें। हाँ, आओ, उनके जान निकल गई साड़ी। बोले खुदा के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाना बंद करें। हाँ, जो कुड़कुड़ाते हैं उनसे तो बोला ही नहीं जा रहा। जोर से कहें खुदा के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाना बंद करें। ये कलीसिया के लिए होगा। अब मैं थोड़ा खुदा के दासों की ओर आता हूं। बाइबल कहती है हारून बच गया। मैं सोचने लग गया, पाप तो इसने भी किया था, पाप तो पादरी साहब ने भी किया था, पर विश्वासी को ही क्यों दंड मिला? पादरी साहब क्यों बच गए? कई लोग सोचते होंगे ये भी पास्टर बच गया, क्या हो गया? मैं आपको बताऊं, हारून को परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उस समय हारून ने याजक के वस्त्र पहने हुए थे। परमेश्वर अपने दिए हुए अधिकार की आदर करता है। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा के दासों, हम इसलिए नहीं बचाए जा रहे क्योंकि हम में कुछ लियाकत है, इसलिए क्योंकि खुदा ने अपने वस्त्र उस अधिकार के हमें पहनाए हैं। खुदा ने अपनी सेवकाइयां हमें दी हैं और परमेश्वर अपने दिए हुए अधिकार का, अपने दिए हुए वस्त्रों का, अपने उस अथॉरिटी का आदर करता है। शायद इसलिए हम बचाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आइए हम अच्छे याजक बने। किसी को कहे कुड़कुड़ाना बंद कर दे। कितने लोगों को समझ आ रहा है? समय हो चुका है। कुछ अंतिम बातों को आपके साथ कर मैं आमीन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा। आमीन। सब कहें ऊंचित वेदी, ऊंचित भेंट, और ये तीसरी चीज है जो सबसे ऊंचित हृदय से आए। सब कहें ऊंचित हृदय से आए। हालेलुया। बाइबल कहती है मनुष्य तो केवल बाहर देखता है, पर यहोवा कहां देखता है? वो हृदय को देखता है। हालेलुया।
हालेलुया। और इसलिए जरूरी है जब हम खुदा के पास आए तो सही हृदय से आए। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, आमीन। मैंने बाइबल में कुछ पढ़ना शुरू किया, ध्यान से सुनिएगा। हृदय का सही होना क्यों जरूरी है? बाइबल कहती है, मैं आपको बताऊं, हो सकता है हमारी वेदी सही हो सकता है हमारी भेंट भी सही हो, पर यदि हमारे दिल सही नहीं है, खुदा को उतरते हुए हम नहीं देखेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, मत्ती का सुसमाचार 5:8, जिनके हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें, हो सकता है आपकी वेदी सही हो सकता है भेंट सही हो, आग नहीं उतर रही, इसलिए नहीं उतर रही भाई क्योंकि तेरा दिल सही नहीं है। हालेलुया। इसलिए तुझे बरकत नहीं मिल रही क्योंकि तेरा दिल खतरनाक है, तेरा दिल में एक असाध्य रोग लगा है, तेरा मन सही नहीं है, तेरा मन कहीं ना कहीं चोर है, तेरे मन में दुविधा है, तेरे मन में शक है, और तेरे मन में कई वो विचार है जो खुदा को पसंद नहीं है। तू अपने मन को सही कर, आग उतरेगी। यदि आप सोच रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति से मिला, कहते पादरी साहब हम दुआ भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम वो सब करते हैं जो कलाम में लिखा है, फिर भी आशीष नहीं आ रही, दरवाजे नहीं खुल रहे, बरकत नहीं मिल रही। आपने तो कहा प्रभु दरवाजे खोल देगा, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने एक ही सवाल पूछा, दिल सही है? दिल सही है? दुनिया के सबसे ज्यादा गीत पता किस पर लिखे गए हैं? हाँ, इस पर ही लिखे गए। दिल सही है क्योंकि मेरी बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, जिनके दिल शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तेरी वेदी को तूने सही कर लिया है, तूने अपनी भेंट को चढ़ा दिया है, और यदि तू चाहता है सच में स्वर्ग से आग उतरे, परमेश्वर तुझे दिखाई दे, तेरे जीवन में कुछ बदलाव हो जाए, तेरा छुटकारा हो जाए, तुझको बरकत मिल जाए, और वो आशीष जो स्वर्गीय आशीष कहलाती है वो तेरे जीवन पर आ जाए, अपने मन को तू सही कर, अपने मन को तू शुद्ध कर। हालेलुया। और तब परमेश्वर अपने आप को तुझ पर प्रकाशित करेगा। हालेलुया। चलिए थोड़ा और गहराई में, कितने लोग जाना चाहते हैं? कुछ और मिनट। बाइबल बताती है, मैंने इसमें पढ़ा, बड़ी अद्भुत चीज है पासेज ये। मैं पढ़ के बड़ा ही ज्यादा गंभीर रूप से मैं प्रार्थना करने लग गया। मैं कहा प्रभु कहीं है, मैं तो नहीं हूं। मैं एक ऐसे मनुष्य को बाइबल में देखा जिसकी वेदी भी सही थी, भेंट भी सही थी, पर परमेश्वर कहता रुक जा जरा। प्रभु ने क्या कहा उसको? सब कहें रुक जा जरा। बोलते नहीं आप, जोर से कहें रुक जा जरा, रुक जा जरा। क्या है? रुक जा जरा। पता है वो कौन है? प्रभु कहता है, यदि तू अपनी भेंट को वेदी पर लेकर आए और वहां जाकर तुझे याद आए कि तूने अपने, तेरी बाई के साथ कुछ अनबन हो गई है, तेरी साथ वाले पास्टर के साथ कुछ अनबन हो गई है, हालेलुया, तेरे साथ वाले विश्वासी के साथ कुछ अनबन हो गई है, तेरे अपने प्रार्थना कोई अनबन हो गई है, ते अपनी भेंट ਨੂੰ ਛੱਡ दे उथे। हालेलुया। प्रभु कहता मैं तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा क्योंकि तेरे मन में कपट है। मैं तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा क्योंकि तेरे हृदय में अपने भाई के लिए प्यार नहीं है। और बाइबल कहती है जो अपने भाई से प्यार नहीं कर सकता तो उस खुदा से कैसे प्यार करेगा? आपका हालेलुया छोटा होते जा रहा है। बाइबल कहती है और स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। हाँ 10 वर्ष के पादरी बोल रहे हैं। हालेलुया, आमीन। बस मैं आमीन करने पर हूं। कितने लोग आशीष पा रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है अपने मन को सही कर। किसको सही कर? भेंट को यही रख, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। मैं आपसे कहूं अक्षमा, अनफॉरगिवनेस कैन बी ए ग्रेट हिंड्रेंस। दूसरों को क्षमा ना करना आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके आशीषित जीवन के लिए, समर्थी जीवन के लिए एक बड़ी रुकावट है। दूसरों को क्षमा करें और खुद भी छुटकारा पाकर जाए। हालेलुया। किसी को साथ बैठे को कहें उसको क्षमा कर दे। मैं नहीं जानता वो कौन है, उसको क्षमा कर दे, उसको क्षमा कर दे, उसको क्षमा कर दे। मैं आपको बताऊं मेरे जीवन में सबसे ज्यादा कठिन क्षमा करना किन्हें था? मेरे खुद के मां बाप को। एक समय आया मैं प्रभु में आ चुका था पर मेरे दिल में अक्षमा थी, कई कारणों के कारण जो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कभी उन कुछ चीजों के लिए क्षमा नहीं कर पाया, मेरा हृदय टूटा हुआ था। और एक दिन परमेश्वर ने जब मैं बाइबल को लेकर था मुझसे बात करी। प्रभु ने कहा जाकर पहले अपने माँ बाप को क्षमा कर, फिर मैं तुझे आशीष दूंगा। और मैं घर में आया और मैंने रोकर उन दोनों से प्रार्थना करी। यहीं पर बैठे हैं, शायद उनको वो याद होगा। मैंने सब प्रथम आकर मेरे माता पिता के पैर धोए। याद है आपको?
यहीं पर बैठे हैं दोनों, और मैंने इनको कहा मुझे माफ कर दीजिए। कुछ लोग पूछते हैं पास्टर सतवंत आपका पूरा परिवार प्रभु में कैसे आ गया? ऐसे, जब खुदा का प्रेम आप उड़ेलेंगे लोग बदलेंगे। हो सकता है प्रचारों से ना बदलें, हो सकता है अभिषेकों से ना बदलें, तेलों से ना बदलें, पानियों से ना बदलें, पर जब आप खुदा का प्रेम दिखाएंगे लोग बदलेंगे। यही सुसमाचार की नींव है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम भी दूसरों से प्रेम करें। और मैंने इनको कहा मेरे सर पर हाथ रखिए और मुझे आशीष दीजिए, और उस दिन उन्होंने मुझे आशीष दी। और मैं बताऊं वो दिन है और आज का दिन है, मैंने खुदा से आशीष पाई, मैंने खुदा से बरकत पाई है। आमीन। अपनी बात करने के बाद 5वीं आज्ञा जब खुदा देता वो कहता अपने माता पिता का आदर कर। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके माता पिता कैसे दी हैं उनका आदर करें, आप उनका आदर करें, परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा और आपको आशीषें देगा, ऐसी आशीषें जो खुदा के कलाम में लिखी है। हालेलुया। लेकिन वो दिल कैसा दिल है जो खुदा चाहता है? वो शुद्ध दिल है, वो टूटा हुआ मन है जो हम खुदा के सामने लेकर आ सकते हैं। मैं आपको बताऊं 2005 में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, और यीशु को ग्रहण करने के बाद फिर भी शायद मैंने अपना पूरा जीवन कभी भी प्रभु को नहीं दिया। मैं बेरशेबा चर्च में जाया करता था जिसके पासवान आज भी पास्टर ये जोन है, और प्रभु के दास ने बड़ी अद्भुत चीजें वहां पर सिखाई हमेशा। और एक दिन बाहर से एक पासवान आए थे और वो सामने से प्रचार कर रहे थे। वो कहते थे ये परमेश्वर की वेदी है, आज परमेश्वर के लिए कुछ उत्तम चढ़ाएं। उन्होंने कहा आज परमेश्वर को कुछ ऐसा दे जो आपने पहले कभी नहीं दिया। और मैं आपको बताऊं मेरी उम्र केवल 18 वर्ष की थी, मैं कुछ कमाता नहीं था। सब लोग अच्छे अच्छे नोट डाल रहे थे, 1000 के नोट उन दिनों में हुआ करते थे, कोई 1000 का नोट डाल रहा था। मैंने एक बहन को देखा, उसने अपने कान की सोने की वालियां उतार कर उसमें डाल दी, पास्टर को याद होगा, और किसी ने अंगूठी डाल दी। मैं रोने लग गया, परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, खुदावन मेरे पास तो बटुआ भी नहीं है और पैसे कहां से होंगे, मैं तुझे क्या चढ़ाऊं। मैं रोने लग गया, प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कंगाल हूं, यहां तक कि मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैं तेरे पीछे चलता हूं यीशु मसीह, मैं अकेला हूं, क्या चढ़ाऊं प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तेरी वेदी पर। और मेरी आंखों में आंसू थे। उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी। प्रभु ने कहा सतवंत मैं पैसों से भी ज्यादा कुछ उत्तम तुझसे चाहता हूं, मैं एक ऐसी बेंच चाहता हूं जो सदा मेरे काम आएगी, मैं एक ऐसी बेंच चाहता हूं जो उत्तम बन सकती है। मैंने कहा प्रभु वो क्या है, क्या तू देने के लिए तैयार है? मैंने कहा प्रभु हाँ। प्रभु ने कहा ये बड़ा कठिन होगा तेरे लिए, हो सकता है तेरा परिवार तुझे छोड़ दे। मैंने कहा प्रभु मैं तैयार हूं, आप मुझे बताइए। प्रभु ने कहा हो सकता है तेरे सगे संबंधी तुझे छोड़ दे। मैंने कहा प्रभु कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाए, यदि ऐसा तुझे मंजूर है, पर मुझे बताओ वो भेंट क्या है। प्रभु ने मुझसे कहा मैं तेरे जीवन की भेंट को चाहता हूं, अपना जीवन आज मुझे चढ़ा दे। और मैं आपसे बताऊं उस दिन मैंने उस भेंट पात्र को देखा, मैंने दूर से कहा परमेश्वर आज उस भेंट पात्र में मैं अपने आप को तुझे चढ़ाता हूं। और मैंने कहा प्रभु तू आ और मुझे ग्रहण कर ले, परमेश्वर तू आ और मुझे खत्म कर दे और मुझ में तू जी उठ परमेश्वर। हालेलुया। और उस दिन मैंने अपने आप को उस खुदा की भेंटी पर चढ़ा दिया। हालेलुया। आज भी जब मैं उससे पूछता है, मैं मेरी पत्नी से भी कहता हूं मैं चढ़ा हुआ इंसान, मैं बिका हुआ इंसान हूं और परमेश्वर ने मुझे खरीद लिया है और जरूरी है मेरे साथ चलना है। तू भी उसकी वेदी पर चढ़ जा जाकर, बिना सोचे बिना सवाल किए, केवल एक प्रार्थना के साथ प्रभु मैं भी तेरे कुछ काम आ सकूं, मैं भी तेरे कुछ काम आ सकूं। आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर अपने शहर पठानकोट के लिए एक वेदी बनाएंगे। कितने लोग चाहते हैं महान बेदारी पठानकोट में ही आए, कितने लोग चाहते हैं प्रभु के दासों के द्वारा मुर्दे जी उठें, अंधे देखने लग जाएं, लंगड़े चलने लग जाएं। 500 वाली कलीसियां नहीं, 1000 2,000 वाली कलीसियां यहाँ हो। वो 3 मरले वाली कलीसियां नहीं, पर 100 मरले खरीदने वाली कलीसियां इस स्थान पर भी हो जाए। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? और मैं आपसे कहूं हालेलुया, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पठानकोट की कलीसिया करके देख रहा हूं। आइए हम एक वेदी पठानकोट के लिए बनाएं जैसे खुदा चाहता है, हम सब प्रभु के दास मिलकर, और आइए हम ऐसी भेंट उस पर चढ़ाएं जो खुदा चाहता है हम उस पर चढ़ाएं। हालेलुया हालेलुया। और ऐसा हृदय लेकर आए जैसा खुदा चाहता है। और ऐसी भेंट केवल पठानकोट के लिए ही क्यों, मैं आपको कहूं एक ऐसी वेदी ना केवल पठानकोट के लिए, अपने परिवार के लिए भी बनाएं। हालेलुया। अपने परिवार में एक वेदी को बनाएं। हालेलुया। अपने समाज में एक वेदी को बनाएं। और मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं, नबूत के तौर पे ये प्रतिज्ञा मैं हम सबको देना चाहता हूं जो मैंने प्रभु से प्राप्त करी। और प्रभु कहता है मैं उतरूंगा।
हालेलुया। एक बात कहकर मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। बाइबल कहती है और तब नूह ने परमेश्वर को वो भेंट चढ़ाई और परमेश्वर ने उसको सुगंधित धूप के समान ग्रहण किया और उसके बाद परमेश्वर ने एक आशीष दी। प्रभु कहता आज के बाद मैं मनुष्य के कारण पृथ्वी को नाश नहीं करूं। यदि पठानकोट की कलीसिया हम अपनी वेदी को सही कर लेंगे, पठानकोट की कलीसिया जो हर एक जो मुझे सुन रहा है, यदि आप अपने शहर की वेदी को सही कर लेंगे, उस पर सही भेंट सही मन से चढ़ा देंगे, तो परमेश्वर हमें एक प्रतिज्ञा सौंपेगा। हालेलुया। और मैं आपसे कहूं परमेश्वर वो प्रतिज्ञा दे चुका है। परमेश्वर कहता है मैं पठानकोट में एक महान बेदारी देने पर हूं, मैं पठानकोट में कुछ रचने पर हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कितने लोग मेरे साथ खड़े होंगे इस वेदी को बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमने इस वेदी को लगा दिया है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ सोच समय लेकर सोचिएगा ना ज्यादा। यदि आप आज इस वेदी पर अपने जीवन को चढ़ाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कुछ लोग आगे आ जाएं। हालेलुया, मेरे साथ आगे आ जाएं परमेश्वर की वेदी के ऊपर। और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा प्रभु के दासों से, यदि आप मेरे साथ ऊपर आ जाएं और हम मिलकर अपने शहर के लिए प्रार्थना करें। हम मिलकर आज प्रार्थनाओं की, स्तुतियों की एक वेदी बनाएं और अपने आप को एक बार फिर से उस वेदी पर चढ़ा दें सही मन के साथ। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं प्रभु के सारे दास मेरे साथ थोड़े समय के लिए ऊपर आ जाएं। हम अपने शहर के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। औराबा शेखे रे बेरे। और जितने लोग चाहते हैं इस वेदी पर अपने आप को चढ़ाना, आप चाहते हैं, आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं, मैं आपको आमंत्रित करूंगा जल्दी से आगे आ जाएं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। यदि आप चाहते हैं आप भी इस महान कटनी का एक भाग बने, मैं चाहता हूं अपने स्थानों को छोड़कर आगे आ जाएं। यदि आप भी चाहते हैं उस सेवकाई में आगे बढ़ना, मैं चाहता हूं अपने स्थानों को छोड़कर आगे आ जाएं। यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर की आग आप पर उतरे, मैं चाहता हूं आप अपने स्थानों को छोड़कर आगे आ जाएं। और खुदा की वेदी को बनाने वाले याजक हमारे बीच में है। हालेलुया। हम स्थान पर जो वेदी बनाएंगे उसकी बरकत आज आप पर भी आएगी। हालेलुया। ओ बारखा शेर जल्दी से आगे आ जाए। हालेलुया। स्थान को भर दें। हालेलुया। ओ रबा शाखा रबा रबा। अपने जीवन को सुगंधित भेंट के समान आज प्रभु को चढ़ा दें। ये समय है, यदि आप अपने जीवन को खुदा को चढ़ाना चाहते हैं, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। यदि आप अपने जीवन को खुदा के सामने समर्पित करना चाहते हैं, मैं आपको आगे बुलाना चाहता हूं। राबा शेखे रे बेरे। स्थान पर आ जाए, कृपया स्थान पर आगे आ जाए। हालेलुया। दूसरों को भी जगह दे आने के लिए। राबा शेखे रबो।